मैं हूँ राखी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं कैमरा फेस कर रही हूँ और बात कर रही हूँ, वरना ज़्यादातर आजकल मैं साइलेंट वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपसे अपने वर्क फ्रॉम होम के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगी। हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग काफ़ी टाइम से अभी इस पेंडेमिक की सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन इसके साथ मैंने क्या चैलेंज फेस किया, क्या मुझे प्रॉब्लम हुई और फिर मैंने उसको कैसे ओवरकम किया, मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए हम लोगों ने एक जनरल जो टेबल और चेयर का सेटअप हम लोगों ने रखा हुआ था, हम उस पर काम करते थे। बट उसे भी मैं ज़्यादा डिलीजेंटली फॉलो नहीं करती थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं और मेरे हस्बैंड की कई बार कुछ ऑफिशियल कॉल्स वगैरह होती हैं, तो मैं कई बार क्या करती थी कि दूसरे रूम में चली जाती थी, कभी लिविंग रूम में सोफे पे बैठ के, या कभी ज़मीन पे बैठ के, या कभी बेडरूम में, मैं कहीं और से भी काम कर लेती थी। और मैं प्रॉपर जो एक सेटअप होता है टेबल चेयर पे बैठ के या अपना एक पॉस्चर मेंटेन करके काम करने का, वो मैं फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे 1 साल तक तो कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था, मेरे फिंगर्स पे और ये पूरे पोर्शन पे काफ़ी ज़्यादा दर्द था। और सिर्फ दर्द ही नहीं, मुझे नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हाथ में, पाम्स में अपने बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने बहुत सारी मिर्ची अपने हाथ में रख ली हो। और इतनी तेज़, मतलब वो फीलिंग थी और पेन भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया था। और मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, उनको नेक में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और हम दोनों ने ही डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो मेरे हस्बैंड को तो कॉलर लग गया और उन्हें बोला गया कि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्पॉन्डिलाइटिस। अभी नहीं है बट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। और मुझे भी यही कहा कि नेक में प्रेशर की वजह से आपके नर्व जो हैंड तक आती है उस पर प्रेशर आ रहा है। तो काफ़ी सारी मेडिसिन मुझे दी गई, नर्व रिलैक्सर, मसल रिलैक्सर, और भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स थी। लेकिन मुझे मेडिसिन्स की वजह से मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपनी कंडीशन में नहीं लग रहा था। मैंने ब्रेक भी लिया 1 हफ्ते का साथ में। और डॉक्टर ने एक और चीज़ कही थी कि आप हो सके तो अपनी चेयर चेंज कर लीजिए, क्योंकि हम जो चेयर यूज़ कर रहे थे वो कोई स्पेसिफिक मतलब ऑफिस के पर्पस की कोई चेयर नहीं थी, वो एक नॉर्मल जो प्लास्टिक की चेयर होती है वैसी चेयर थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसी चेयर लीजिए जिसमें प्रॉपर नेक रेस्ट हो, हैंड रेस्ट हो, और आप अपनी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें। और इस तरह से काम करना है कि आपका जो सिस्टम है या लैपटॉप है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। तो हमने अपने सेटअप में कुछ चेंजेस किए और विद इन 1 वीक मुझे अपनी हालत में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आया। और मुझे इस तरह के अभी पेन और बर्निंग सेंसेशन वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी हद तक मेरी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है। और बस कभी कभार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म तक ढंग से इस सेटअप को कंटिन्यू करूँगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो मैं आपसे अभी अपना ओल्ड सेटअप और न्यू सेटअप दोनों शेयर करूँगी। तो ये जो आप चेयर देख रहे हैं ये हमारी पुरानी चेयर है। ये हमारी न्यू चेयर है जो कि हमने पेपर फ्राई से ऑर्डर की है। इसमें प्रॉपर हेड रेस्ट है, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है और इसकी हाइट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एक स्टैंड हमने लिया है, लैपटॉप स्टैंड। और इसकी हाइट मुझे फिर भी थोड़ा कम लग रही थी, तो मैंने इसमें कुछ बुक्स इसके नीचे रख दी हैं।
और एक हमने एक पोर्टेबल टेबल ली है कि अगर दोनों को साथ बैठ के काम करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, एक अलग किसी रूम में बैठ के काम करना चाहता है, तो ये पोर्टेबल जो टेबल है हम किसी भी रूम में, बेडरूम में या लिविंग रूम में लगा के काम कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा ओल्ड सेटअप और नया सेटअप। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।